तो मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला तथा कथा बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर, उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ ही दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते देख वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को सिरा होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी अस में नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किचन चंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक दृष्टि के अलावा आयुर्वेद में भी
तुलसी के कई लाभ बताए गए हैं। तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तुलसी पूजा से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं जिसका पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। प्राचीन समय से घर में तुलसी लगाने और पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि घर में तुलसी का पौधा होने से सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी में जल अर्पित और पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माँ लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती हैं। यही वजह है कि एकादशी पर तुलसी पूजा और जल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का व्रत खंडित होता है। माँ लक्ष्मी के नाराज हो जाने से जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैसे तो तुलसी के पौधे की पूजा रोजाना करने का विधान है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं की माने तो रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रविवार के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए रविवार के दिन तुलसी में जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाएं उनको रंग बना देती हैं। ज्योतिषी शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर ना जाएं। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखने चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसीलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे माता की कृपा आप पर सदा बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसीलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन का लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भी भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीजें रखेंगे तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इसीलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्ति होती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को कई सालों तक एक गरीब के घर काम करना पड़ा था। आइए जानते हैं कि उस गरीब का क्या हुआ।
जिसके घर माता लक्ष्मी काम करती थी। एक दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती लोक पर घूमने आए, लेकिन धरती लोक पर माता लक्ष्मी से एक गलती हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें धरती लोक पर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहने को कहा। चलिए जानते हैं क्या थी माता लक्ष्मी की वो गलती जो उन्हें नौकरानी बनना पड़ा। एक दिन भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन नक नहीं रहा था। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि पृथ्वी लोक में घूमा जाए। उसके बाद वो पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार होने लगे। भगवान विष्णु को तैयार होता देख देवी लक्ष्मी से रहा नहीं गया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई और बोली, प्रभु इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तब भगवान विष्णु बोले, देवी मैं धरती लोक का भ्रमण करने जा रहा हूँ। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, स्वामी क्या मैं भी आपके साथ धरती पर चल सकती हूँ। फिर भगवान विष्णु ने कहा, देवी आप मेरे साथ धरती लोक पर चल सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त आपको माननी होगी। उसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपके साथ जाने के लिए मुझे कोई भी शर्त स्वीकार है, लेकिन पहले आप शर्त तो बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक के लिए चल दिए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर पहुंची। तब धरती लोक पर सुबह हुई थी। धरती लोक पर बारिश के कारण मौसम बड़ा ही सुहावना था। धरती लोक की सुंदरता देख माता लक्ष्मी उस पर मन ही मन मोहित हो गईं। धरती लोक की सुंदरता से वह इतना मंत्रमुग्ध हो गईं कि भगवान विष्णु की शर्त को भूल गईं। वह चारों ओर देखने लगी और मन ही मन कहने लगी, आज धरती कितनी सुंदर दिख रही है। फिर कुछ समय भ्रमण करने के बाद माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा में एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिल रहे थे। फूलों की सुंदरता देख माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और वह उस बगीचे में चली गई। फिर कुछ देर बाद उस बगीचे से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची। लेकिन जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी के हाथों में उस फूल को देखा तो वे उदास हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शर्त याद दिलाई। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद विष्णु जी बोले, देवी इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं किया जा सकता, आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। विष्णु जी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मैंने कौन सा बड़ा पाप किया है जो मुझे क्षमा नहीं मिल सकती। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपने माली से बिना पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है। ये काम चोरी जैसे पापों की श्रेणी में आता है। इसीलिए आपको सजा के तौर पर उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। फिर 3 साल पूरा होने के बाद मैं आपको लेने आऊंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। इधर भगवान विष्णु के जाने के बाद माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण कर उस माली के घर पहुंची। उस माली का नाम माधव था। माता लक्ष्मी ने देखा कि माधव एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। फिर कुछ देर बाद माधव जब झोपड़ी से बाहर आया तो उसने उस गरीब कन्या को देखा। उसने माता लक्ष्मी रूपी गरीब कन्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। तब वह कन्या बोली, मैं एक गरीब लड़की हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आपसे प्रार्थना है मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। कन्या रूपी माता की बातें सुन माधव को दया आ गई। फिर माधव ने कहा, बेटी मैं एक गरीब माली हूँ,
बड़ी मुश्किल से मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। उसके बाद माता लक्ष्मी माधव के घर रहने को तैयार हो गईं। उसके बाद माधव उस कन्या को झोंपड़ी के अंदर ले गया। फिर अपनी पत्नी से बोला, आज से ये कन्या इस घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर। यह सुन माधव की पत्नी खुश हो गई। अगले दिन माधव की कमाई इतनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। उस दिन के बाद माधव की आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद माधव ने सोचा, जब से ये लड़की हमारे घर आई है, आमदनी बढ़ने लगी है। अभी भी मैं तो पहले की तरह ही मेहनत करता हूँ, कहीं ये लड़की कोई देवी तो नहीं है। इसी तरह समय बीतता गया और 3 साल पूरा होने को अगले दिन जब माधव अपने खेतों से आया तो दरवाजे पर देवी रूपी एक महिला को देखा। नजदीक आकर जब माधव ने उस महिला को देखा तो वह समझ गया, यह तो वही लड़की है जो 3 साल पहले मेरे घर आई थी। फिर माधव को समझते देर नहीं लगी कि 3 साल से मेरे घर गरीब कन्या के रूप में माता लक्ष्मी वास कर रही थी। उसके बाद माधव ने पत्नी सहित बच्चों से बाहर आने को कहा। बाहर आकर जब माधव की पत्नी ने देवी लक्ष्मी को देखा तो हैरान हो गई कि माधव की पत्नी ने माता लक्ष्मी से कहा, माँ हम लोग से गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। उसके बाद माधव बोला, माता हमने आपसे खेतों में काम करवाया, घर के काम भी करवाए, हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। माधव की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, माधव तुम नेक इंसान हो, इतने दिनों तक तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ रथ में बैठकर अपने धाम चली गईं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति हो, लेकिन यह धन आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार भी जीवन में धन द्रव्य का महत्व नकारा नहीं जा सकता। अक्सर सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, लेकिन धन के लिए परेशान रहता है। धन संबंधी परेशानी किसी को भी कभी भी हो सकती है। ऐसे में अगर धन लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए तो धन द्रव्य की सभी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे गुलाब का इत्र रखें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का विशेष महत्व है। साथ ही माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही व्यक्ति को सभी भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। वहीं यहाँ मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगी जो माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। इनको मंदिर में रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं ये कौन सी हैं 5 चीजें। घर के मंदिर में श्री यंत्र रखना चाहिए। श्री यंत्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। इस यंत्र को शुक्रवार वाले दिन लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर सकते हैं। साथ ही ईशान कोण में स्थापित करें। ऐसा करने से घर के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर काफी प्रयास के बाद भी धन नहीं जुड़ पाता है तो घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी योग बनते हैं। ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और साथ ही धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय है, इसीलिए घर के मंदिर में रोज कमल का फूल रखना चाहिए।
ऐसा करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही आय के नए स्रोत बनेंगे। हम सभी की इच्छा होती है कि हमारा घर सदैव धन धान्य से भरा रहे और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ हम सब माता लक्ष्मी की पूरे श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है और इन्हें धन की देवी माना जाता है। यही वजह है कि माता लक्ष्मी के रुष्ट हो जाने से घर में धन धान्य की कमी हो जाती है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वहीं यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं तो घर धन धान्य से भरपूर हो जाता है और घर में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आता है। इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना पूरे श्रद्धा भाव से और पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन से घर में सुख शांति का निवास होता है। लक्ष्मी पूजन के अलावा ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी समृद्धि की देवी कही जाती है। लक्ष्मी पूजन से गरीबी दूर होती है और सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा यूँ तो आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं, मगर शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। महिलाएं शुक्रवार को खास तौर पर व्रत रखती हैं, लेकिन अगर आप शुक्रवार को व्रत नहीं भी रखें, पूजन के कुछ उपाय हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही एक ऐसे देवता के बारे में जानिए जिनके पूजन से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के और भी तरीके हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के स्वामी यानी उनके पति हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। शाम के वक्त माँ लक्ष्मी के साथ ही आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि गहरे गुलाब रंग के कपड़े में श्री यंत्र और माँ अष्टलक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर इस दिन पूजा करने से घर में संपन्नता आती है। जीवन में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं ऐसे लोग जो कर्ज की समस्या से परेशान हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वे भी इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के साथ साथ दिन भर उपवास भी रखा जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धन की कमी को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा प्राप्त करने के लिए घर में स्वच्छता रखें और सभी लोगों से प्रेम से बात करें। उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आती जहाँ लोग क्रोध करते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माँ की आरती जरूर करें और माता को खीर का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भाव के भोगे होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से ही व्यक्ति को अन्न वस्त्र और धन की प्राप्ति होती है। वहीं प्रत्येक मनुष्य की कामना रहती है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे। लेकिन कहा जाता है कि माता लक्ष्मी चंचला हैं। एक स्थान पर ठहरना उनका स्वभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ उपायों से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो सकता है। जैसे शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी का इस दिन माँ लक्ष्मी का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी।
इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान और पूजाएं की जाती हैं। ये त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है।